नमस्कार, केपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं रिश्तों को झुठलाती और लालच से चोटिल एक वृद्धा की मजबूरी की कहानी। जीते जी अपनी गाढ़ी कमाई से बनाई गई संपत्ति बेटे के नाम करना एक वृद्धा को भारी पड़ गया। दरअसल मां की जीवित रहते इस मकान में निवास करने के बावजूद बेटे ने मकान का सौदा कर दिया। अब खरीदार अपने रसूख का इस्तेमाल कर वृद्धा को घर से निकालना चाह रहे हैं। इस मामले में ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए वृद्धा को न्याय दिलवाने की ठान ली है। पीड़ित वृद्धा सावित्री देवी को न्याय दिलवाने के प्रयासों में जुटे ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि मामला इंदौर के द्रविड़ नगर का है। यहां रहने वाली सावित्री देवी शुक्ला और उनके स्वर्गीय पति ने पुत्र मोह में करीब 30 साल पहले मकान की रजिस्ट्री बेटे अतुल शुक्ला के नाम कर दी। पिछले कुछ सालों से बेटा अतुल शहर के बाहर जॉब करता है और सालों बाद अपनी पत्नी को लेकर मां के पास लौटा तो है, लेकिन मकान के स्वार्थवश। दरअसल अतुल ने इस मकान को दारा सिंह टूटेजा नामक व्यक्ति को बेच दिया, जबकि इससे पूर्व पीड़िता एसडीएम से गुहार लगा चुकी है, जिस पर मकान को नहीं बेचे जाने का नोटिस भी लगा दिया गया था। बावजूद इसके टूटेजा मकान खाली करने या सामान सहित मकान कब्जा करना चाहता है। आरोप है कि टूटेजा रसूखदार है और पुलिस से भी उसकी साठगांठ है। यही वजह है कि पीड़िता अपनों के दिए गए जख्मों से परेशान है। इस मामले में मंगलवार को ब्राह्मण समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि सावित्री देवी के निवास पर एकजुट हुए और पीड़ित वृद्धा किस प्रकार उसे न्याय दिलाया जाए, इस पर गंभीर चिंतन किया। साथ ही वृद्धा के बेटे अतुल शुक्ला को भी समझाइश देने के भी प्रयास में जुट गए। बैठक में ब्राह्मण समाज की ओर से संजय मिश्रा, किशोर शुक्ला, सुनील दीक्षित, सुधीर उपाध्याय, दिनेश तिवारी, पवन पुरोहित, डिंपल शर्मा, अजय चौधरी, अनिल शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। यहाँ सर्व ब्राह्मण समाज के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। चूंकि मामला ऐसा है कि ब्राह्मण समाज की एक वयोवृद्ध महिला यहाँ द्रविड़ नगर में यहाँ बड़े कुछ सालों से वर्षों से परेशान है और अपने बेटे के कारण ब्राह्मण समाज में अगर इस प्रकार के संस्कार अगर कोई बेटा अपनी माँ के साथ करता है तो समाज, पूरा ब्राह्मण समाज इंदौर शहर का माताजी के साथ खड़ा है। चूंकि माताजी को उनका बेटा खुद ही अपने घर से, उनके द्वारा निर्मित भवन है ये, और उस निर्मित भवन में एकमात्र बेटा है, इसलिए इन्होंने उसके नाम पे मकान करा था। परंतु उस बेटे ने दारा सिंह नामक एक व्यक्ति, कोई बिल्डर है, उसको मकान बेचा है। हम पूरा ब्राह्मण समाज अगर न्यायिक माताजी के साथ में अगर कोई स्थिति नहीं बनती है तो ब्राह्मण समाज माताजी के साथ खड़ा है। सुनने में आया है कि दारा सिंह के साथ में पुलिस प्रशासन भी दारा सिंह को सहयोग कर रहा है। तो हमारा निवेदन है शासन से, प्रशासन से, और अतुल शुक्ला जो कि इनका बेटा है, उससे भी ब्राह्मण समाज एक निवेदन कर रहा है कि माताजी के साथ में एक न्यायिक, एक मानवता के आधार पे इनको 2 कमरे 3 कमरे का स्थान दे दे। उसके बाद में वो अपने हिसाब से जो भी करना है वो कर सकता है। उसमें वो तो स्वाभाविक है। अतुल शुक्ला के जिस समय मकान उनके नाम हुआ था वो 3,000 रुपए की नौकरी करते थे। वो पहली चीज तो ये है कि इस मकान को निर्माण में जो पैसा लगा वो पैसा अतुल शुक्ला कहाँ से लाया। मदर और फादर दोनों के पैसे से ही इस मकान को बनाया। चूंकि एकमात्र बेटा था, मैं पूर्व में ही बोल चुका हूँ, एकमात्र बेटा था, इसलिए उसके नाम पे मकान कर दिया था। एक मतलब जो एक प्रचलन है, संजय मिश्रा, श्री परशुराम महासभा, मध्य प्रदेश। जगह चाहिए रहने के लिए और मेरे पास कुछ भी नहीं, और कुछ बात करते हैं तो कहते हैं कि कैसे ले लोगी तुम, ये तो सब मेरा है। कौन है वो? मेरा लड़का है। क्या नाम? अतुल शुक्ला। अच्छा, क्या है पूरा ये जमीन को लेकर क्या विवाद है? क्या उसकी जमीन है कि आपकी जमीन है? ये किसकी जमीन है? पापा ने ली थी। मैं बोलूं? बताइए अम्मा। बोलो। ये जमीन मेरी है, मेरे पति ने ली थी और इस पे हक उसने मेरे लड़के ने कर रखा है, और मेरे को कुछ भी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मेरे को ये जमीन दिलाई जाए। आज समाज को बुलाया है, मैं मुख्यमंत्री से गुहार लगाती हूँ कि ये मेरे को दी जाए। आज कुछ समाज के लोग भी आपके साथ चर्चा करने आए हैं? हाँ, आए हैं, समाज के लोग आए हैं मेरे से चर्चा करने। उनका सहयोग है, वो उनका भी यही कहना है कि माताजी को दिलाई जाए। आपका नाम? सावित्री शुक्ला।